Hi to everyone, welcome to the series of Minor Arcana Tarot Card Learning. In this video, we are going to learn our next card, that is Ace of Wands. तो हमने पेंटिकल्स को कवर कर लिया है, कप्स को कवर कर लिया है एंड स्वॉर्ड्स को कवर कर लिया है। तो अब हमारा क्या है, फोर्थ एलिमेंट वैंड्स। तो हमारे पास जितने भी एसेस होते हैं, ठीक है, वो सब न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बट लाइक जैसे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करता है। इट मीन्स कि जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है वो आपको कोई ना कोई नया कम्युनिकेशन, आपको कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहा है आपकी लाइफ में थ्रू अ ग्रेटफुल कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आपको फाइनेंशियल गुड न्यूज़ लेके आता है, फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग्स लेके आता है। एस ऑफ कप्स आपको क्या कहता है, इमोशनल गुड न्यूज़, लाइक प्रेगनेंसी का कह सकते हैं आप, कोई मैरिज फिक्सिंग का कह सकते हैं, समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू इमोशनल। एंड नाउ एस ऑफ वैंड्स आपको क्या डिपिक्ट करता है, वैंड्स क्या होते हैं, वैंड्स का एलिमेंट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फायर एनर्जी, ठीक है। समथिंग दैट हैज़ एंथुसियाज्म, ठीक है, बोल्ड डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जिसमें बहुत ज़्यादा करेज होता है, ठीक है। समथिंग दैट इज़ वेरी हैस्टी इन नेचर, मतलब इंस्टेंट। फायर एनर्जी किसे कहते हैं, फायर क्या होती है, फायर एकदम से आ जाती है और उसे बुझाए तो एकदम से बुझ जाती है ना। तो ऐसा डिसीजन जो बहुत ही जल्दी आने वाला हो। और दूसरी बात, एसीज हैं तो ये बहुत इंस्टेंट होता है। जब भी आपकी रीडिंग में एसीज आ जाए तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। अब ये वैंड है, वैंड के ऊपर ये छोटी छोटी लीव्स लगी हुई हैं, है ना। तो अब कोई भी चीज़ ग्रो करती है तो सबसे पहले छोटी लीव्स आती हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब अभी ये वैंड जो है वो ग्रो होना शुरू ही हुआ है, ठीक है, अभी इनिशियल स्टेज पे है। और एस भी यही कहता है कि अभी चीज़ें होनी शुरू ही हुई हैं। तो वैंड के अंदर भी ऐसे दिखाया गया है ना कि चीज़ें अभी बिगनिंग हुई है, न्यू बिगनिंग हुई है लाइफ में। कोई ना कोई ऐसा डिसीजन हुआ है जिससे न्यू बिगनिंग लाइफ के अंदर आई है। एंड दूसरी बात कि ये बहुत करेज वाला कार्ड है, मीन्स मानो लाइफ में सब कुछ सैड चल रहा है एंड फेवरेबल नहीं है लाइफ में कुछ भी, तो क्या है, ये वैंड के अंदर से लीव्स निकल रही है ना छोटी छोटी, मीन्स आपके अंदर करेज इतना है, आपके अंदर फायर इतनी है कि आप उस आपके अंदर करेज इतना है कि आप उस अनफेवरेबल सिचुएशन में भी फेवरेबल वर्क करते हैं, हार्ड वर्क इतना करते हैं कि वो चीज़ अपने आप आपको रिजल्ट्स देती है। जैसे होता है ना कई बार कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर आप गॉड से कहते हैं कि मेरी लाइफ में इतना हार्ड वर्क क्यों है, हर चीज़ मुझे आसानी से नहीं मिलती, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद जाके मुझे चीज़ मिलती है। तो अब वो चीज़ जो है वो आपको मिलने लगी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर करेज ही इतना ज़्यादा है कि आप उस टाइम पे जो आपका अनफेवरेबल टाइम होता है उस पर आप हार्ड वर्क ही इतना ज़्यादा करते हो कि लीव्स आ ही जाती है ना। तो चलो अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप में स्टडी करते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये जैसे वैंड है, वैंड करियर को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ या फिर दो भी पार्टनर भी हो सकते हैं, मिल के कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हों, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हों, दोनों मिल के कोई काम शुरू कर रहे हों जो कि बहुत अच्छा आगे जाने वाला है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो बहुत ही गुड है, गो फॉर इट, ठीक है। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है ना किसी ने, तो क्या बोलेंगे उसमें, उस केस में कि मतलब फायर एनर्जी है दोनों के अंदर ना, मतलब एक चार्मिंग है, दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन बहुत अच्छी है, ठीक है। इमोशनल अट्रैक्शन भी बहुत है एंड दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। एक फायर एनर्जी है इस रिलेशनशिप में जो हमेशा रहेगी,
ठीक है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप को देख रहे हैं, लाइक मतलब अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन आने वाला है, ऐसा पार्टनर आने वाला है फायर एनर्जी वाला, जिसको देख के आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सी होगी, ठीक है। आपको मन करेगा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, लाइक ऐसा मन करेगा कि मेरी तो इससे शादी हो ही जाए, मतलब आप ऐसा फील करेंगे, बहुत फायर एनर्जी आप अपने अंदर जो है वो फील करेंगे। एंड आप साइड कार्ड्स भी और निकाल सकते हैं कि वो पर्सन कैसा होगा या कैसा सब कुछ रहेगा, है ना। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी है आपकी लाइफ में, कोई अच्छा पर्सन जो है वो आने वाला है जो करियर वाइज भी गुड होगा, ठीक है। एंड हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा होगा। एंड ये गॉड की अपॉर्चुनिटी है, गॉड का हैंड आ रहा है ना ऊपर से, जो गॉड आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो आपके लिए हमेशा अच्छी ही होती है, और वो एक सक्सेसफुल पर्सन होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, अब इसमें क्या है कि ये ट्रैवल का कार्ड भी है ना। तो पीछे ये माउंटेन्स वगैरह बने हुए हैं, तो अगर कोई ट्रैवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना कि हम लोग कब घूमने जाएंगे, इतना टाइम हो गया हम घूमने नहीं गए, या मुझे ये वो घुमाने नहीं लेके जाता, तो अगर ये कार्ड आता है तो आप बहुत ही जल्दी माउंटेन एरिया पे जो है या फिर कहीं बीच एरिया पे आप घूमने जा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे पीसफुल हो, ऑफ बीट एरिया पे आप घूमने जा सकते हैं जहाँ पे लोग बहुत कम आते हों, एंड पीसफुल एरिया पे आप कहीं पे घूमने जा सकते हो, बहुत जल्दी आपका प्रोग्राम बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करियर वाइज बात करेंगे। करियर वाइज तो वैंड्स वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, है ना। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो आपके पास जो जो अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लाइक अगर आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसी में से कहीं आपकी जॉब लग जाएगी, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू ही नहीं दे रहे तो फिर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, है ना। तो आप ऐसे बैठे बैठे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि मेरी जॉब कब लगेगी, और आपके पास ये कार्ड आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब लग सकती है, बट आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो। आपकी किस्मत में तो है, लक में तो है, बट आप ट्राई नहीं कर रहे हो। अगर आप इस टाइम पे ट्राई करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। अगर आप न्यू वेंचर शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू बिज़नेस में जाना चाह रहे हो, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बिज़नेस के अंदर जाऊं, या आपको स्ट्रीम समझ नहीं आ रही है, तो आप उस स्ट्रीम से रिलेटेड अलग से टैरो कार्ड्स निकाल सकते हैं, लेकिन आप जो भी शुरू करेंगे वो एक सक्सेसफुल रोड पे ही जाएगा, ठीक है। कि इनिशियल स्टेज पे तो वो वैसे ही बहुत अच्छा जाएगा, आगे जाके भी वो बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि लक इस टाइम, अब ये क्या कह रहा है कि लक इस टाइम आपके फेवर में है, ठीक है। एक तो लक इस टाइम आपके फेवर में है, दूसरा आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके जो 7 चक्रास हैं इस चीज़ को लेके, इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड हैं, और आप अगर अपनी एनर्जी इस चीज़ों के अंदर लगाओगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। इस अपॉर्चुनिटियों का अगर आप ग्रैब कर लेते हैं तो, ठीक है। एंड अगर आपकी जॉब ऑलरेडी है और फिर उससे रिलेटेड आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है कि मेरी तो जॉब चल रही है, यूजुअली लोग ऐसा पूछते हैं मेरा इस जॉब में मन नहीं लग रहा, क्या और अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आएगी। ये क्वेश्चन यूजुअली यही होता है कि क्या और अच्छी अपॉर्चुनिटी में मैं शिफ्ट हो सकती हूँ। तो क्या होता है ना, वो लोग क्या होते हैं कि कई बार वो लोग स्टक भी होते हैं, वो खुद ही नहीं चाह रहे होते कि हम इस जॉब से बाहर निकले, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर हम ये वाली जॉब छोड़ देंगे तो आगे आने वाले टाइम में हमें कोई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर एस ऑफ वैंड्स आ जाता है तो इट मीन्स कि एक तो पहले उनको ये नहीं बोलना है कि आप इधर रिज़ाइन दे दीजिए एंड आपकी अपॉर्चुनिटी अब आगे खड़ी है, एंड इधर रिज़ाइन दे के आप न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ये नहीं करना है। जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, वो करते रहें, साइड बाय साइड वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहें कि वो क्या अवेलेबिलिटी है, क्या लोकेशन है, किस लोकेशन पे वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो सब चीज़ें एनालाइज कीजिए। चीज़ें इनके फेवर में हैं, बट हमें एक अपॉर्चुनिटी को खो के दूसरी नहीं लेनी है, उसको हाथ से भी नहीं जाने देना है, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है कि वो अगर साइड बाय साइड ट्राई करे, साइमल्टेनियसली वो अगर ट्राई करे दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, तो वो कर सकते हैं, एंड बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उनको कोई उनकी जॉब जो है वो शिफ्ट कर सकती है, ठीक है, प्रमोट वो हो सकते हैं, ठीक है।
हाँ, प्रमोशन के लिए ये है कि वो एग्जिस्टिंग जॉब का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेरी प्रमोशन कब होगी, तो आप दीजिए, जो भी एग्ज़ाम होता है, जो भी इंटरव्यू होता है वो दीजिए, उसमें आप बिल्कुल प्रमोट होके जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई 99% वाली बात नहीं होती जब ये कार्ड आ जाता है। तो अगर ये कार्ड आ गया, मान लो आपने प्रमोशन का टेस्ट दिया और ये कार्ड आ गया, तो इट मीन्स 100% यही होता है कि आपकी हो ही जाएगी, ठीक है। अब कोई प्रॉपर्टी या कोई शेयर मार्केट, कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे प्राइजेस डाउन है चाहे अप हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में अप ही जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको लेने की, ठीक है। किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में पूछ रहे हो कि ये शेयर ऊपर जाएगा कि नहीं, मुझे ये अभी लेना चाहिए या नहीं, तो इट इज़ द हाई टाइम, आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। गो फॉर इट, ओके। अब हम हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे। हेल्थ में क्या है कि अभी आप फ़िलहाल बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, मे बी आप जिम जाते हो या अच्छी डाइट लेते हो, आपके अंदर बहुत एनर्जी है। अगर आप फिर भी लो फील कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई अभी फ़िलहाल मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर बहुत एनर्जी है। एंड अगर कोई मतलब बीमार है या कोई हॉस्पिटलाइज है, उसके बारे में ये पूछते हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कि तभी सब पूछते हैं कि हेल्थ, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि मेरी हेल्थ कैसे रहेगी। अगर ये कार्ड आ जाता है तो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत एनर्जेटिक आप फील करोगे एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर किसी की हेल्थ ख़राब है, ठीक है, तो उसे एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब फ्रूट्स खाएं, बहुत अच्छी डाइट लें, एंड उससे ही उनकी हेल्थ ठीक होगी, एनर्जी देने से, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से उनकी हेल्थ जो है वो रिकवर हो जाएगी, ओके। नाउ अब हम इस कार्ड को रिवर्स करते हैं। अब हम इस कार्ड को रिवर्सल में स्टडी करते हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी, जिन लोगों को भी मेरे नोट्स चाहिए, नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, एंड कई लोग ये पूछ रहे हैं कि नोट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो मैंने उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया हुआ है। तो उस शॉर्ट वीडियो के अंदर सब नोट्स के जो हैं टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखा है, तो उस पर आप मैसेज करके मुझे नोट्स ले सकते हैं। क्योंकि अभी वीडियो तो मैं जैसे धीरे धीरे डाल ही रही हूँ एक्सप्लेनेशन की, ये जो वीडियोस हैं वो सारी कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन है। इस ये वाली वीडियो प्लस वो नोट्स, आपका टैरो कार्ड का कोर्स बिल्कुल कंप्लीट है और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन वीडियोस के अंदर एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है, और नोट्स के अंदर क्या है, आपकी न्यूमरोलॉजी के साथ टैरो रीडिंग कैसे करनी है, और इसकी जैसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ क्या हैं, जैसे पर्टिकुलर कार्ड की जो भी मेजर अरकाना कार्ड्स हैं उनकी रेमेडीज़ क्या हैं, जो हम कई लोग पूछते हैं ना, इसकी क्या रेमेडी, हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हैं। कोर्ट कार्ड्स भी हैं, आपको टैरो कार्ड को कैसे क्लिंस करना है, क्या वेज हैं उसके, ठीक है, वो सब नोट्स के अंदर गिवन है। और हर एक टैरो कार्ड का एक पर्टिकुलर सिंबल विद एग्जाम्पल, जैसे छोटे छोटे सिंबल्स जो है ना, ट्री हो गया, हैंड हो गया, इन सब की क्या मीनिंग है वो उस नोट के अंदर गिवन है। और हर एक कलर का मीनिंग क्या होता है वो उस नोट के अंदर गिवन है। क्योंकि हर एक चीज़ मैं वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने नोट्स बनाया है, और कुछ पोर्शंस में और भी ऐड करूँगी। तो जो भी बिगनर्स हैं या जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी लर्न कर रहे हैं वीडियोस देखते हुए, तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ गाइड करूँगी कि ये वीडियोस प्लस नोट्स, आपका टैरो कार्ड का कोर्स इज़ कंप्लीट, ओके। तो चलो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट इसको रिवर्सल में स्टडी करते हैं। रिवर्स में ये क्या कहता है कि अब ये हैंड है, कई लोग इसे कहते हैं कि मतलब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा कि मान लो कोई रिश्ता देख रहे हैं तो आपके पास रिश्ता नहीं आएगा, जबकि मैं ऐसे नहीं कहती। ये हैंड थोड़ी गायब हो गया, अपॉर्चुनिटी तो गायब हुई ही नहीं है, आपने उसको ग्रैब नहीं किया, ठीक है। ये रिवर्स तभी हुआ कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई थी, आपने उसको ग्रैब नहीं किया। अब आप उसको ग्रैब नहीं करने के बहुत सारे रीजंस आपके हो सकते हैं। मान लो आप कुछ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कुछ आया, लेकिन आपको उस पर फिर से डाउट होने लगा, आपको नहीं समझ में आया, आपने उसको मिस कर दिया। लेकिन आई तो वो थी, आई थी तभी तो एस ऑफ वैंड्स आपकी रीडिंग के अंदर आ रहा है, नहीं तो इसका क्या यूज़ था आने का, है ना।
आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो गई, मान लो कोई रिश्ता होने वाला था, बीच में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि वो रिश्ता बन ही नहीं पाया, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी बात हो गई जो रुकावट कह सकते हैं इसको, मतलब रिश्ता आया था, कुछ रुकावटें आ गई, ठीक है। अब इसके रिवर्स हो जाने से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, वो लैक ऑफ पैशन की वजह से क्रिएट होती है, लैक ऑफ फायर एनर्जी की वजह से क्रिएट होती है, लैक ऑफ एक्शन की वजह से क्रिएट होती है कि आपने एक्शन ही नहीं लिया। आपके पास चीज़ चल के आई थी, आपने उसको मना कर दिया कि मैं तो लेता ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि ये चीज़ भी मेरे लिए गलत ही है। आपको ऐसा फील हुआ और आपने रिजेक्ट कर दी वो चीज़, जबकि वो आपके लिए ठीक थी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें रिवर्स कार्ड में बताती है। तो चलो अब इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लव एंड रिलेशनशिप में स्टडी करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, तो इट मीन्स आपके अंदर पैशन ख़त्म हो गया है, ठीक है। वो अब क्या है, कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टाइम का होता है, मान लो आपका 10 ईयर्स का रिलेशनशिप चल रहा है, तो जो पैशन आपका फर्स्ट ईयर था वो क्या 10th ईयर में होगा? नहीं होगा, है ना। वो पैशन तो ख़त्म हो जाएगा। ऑल्दो आप एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, लेकिन वो जो पैशन था, जो शुरू का प्यार होता है, वो ख़त्म हो गया ना। वो ऐसे ही होता है, वो फिर रिवर्स हो जाता है कार्ड, ठीक है। तो पैशन को बढ़ाने के लिए आप मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो पैशन फिर से वापस आए, वो लव फिर से वापस आए, ठीक है। कई बार क्या होता है हम घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, ताकि वो चीज़ें, वो जो मेमोरीज़ हैं वो रिकॉल हो जाएं और अच्छा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकें, ठीक है। एंड अगर आप कुछ जॉइंट में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि ये रिवर्स कार्ड आया है, तो ये यही कहता है कि ये वाला राइट टाइम नहीं है। आप दोनों अगर कोई भी चीज़ जॉइंट में लेते हैं या कुछ भी सोच रहे हैं बिज़नेस शुरू करने की, तो फिर वो चीज़ ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगी। अब देखो, पहले हैंड ऐसे था, राइट, मीन्स गो फॉर इट, है ना। हम उसको लाइक बटन प्रेस करते थे, अब हैंड हो गया ऐसे। अब कोई पूछेगा कि मैं प्रॉपर्टी ले लूँ और मेरा हैंड ही ऐसे आ रहा है, ये देखो, ये वाला हैंड अगर ऐसे आ रहा है, तो क्या मैं बोलूँगी कि प्रॉपर्टी ले लो या कोई बिजनेस शुरू कर लो? नहीं बोलूँगी, है ना। ये हैंड जो है देखो ऐसे रिवर्स हो गया। तो ऐसे आपको कार्ड को, हर एक मीनिंग को वाइब करना है अपने साथ, ठीक है। किसी की ना सुनते हुए, गूगल वगैरह की ना सुनते हुए आपको कार्ड्स के साथ वाइबिंग करनी है, तभी आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होएगी। और ये तो मेरी वाइब्स हैं, ठीक है, आपकी वाइब्स भी अलग आ सकती हैं। आप जब एनालाइज करोगे चीज़ों को, तो और चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं टैरो कार्ड, मतलब बिलीव मी, अगर आप टैरो रीडर ना भी बने, किसी की रीडिंग ना भी करें, ऑल्दो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन आप अगर अपने लिए भी कर रहे हैं ना, किसी, मतलब सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये होता है कि इस पर्सन की मेरे लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। वो जो हमारे सामने आती हैं वो बिल्कुल करेक्ट आती हैं, एंड बिलीव मी, वही फीलिंग्स उसकी होती हैं। और मैं तो सीरियसली, मैं तो डेली ही चेक करती हूँ, कुछ ना कुछ जो भी मेरी डेली रूटीन में, लाइफ में चलता रहता है, अगर कुछ मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं फीलिंग्स चेक करती रहती हूँ, इस पर्सन की मेरे लिए क्या फीलिंग, तो मुझे सीरियसली में गाइडेंस मिल जाती है कि कौन, किसकी मेरे लिए इंटेंशन ठीक है और किसकी ठीक नहीं है, ठीक है। नाउ अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप एक तो आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है वो मिस हो जाती है, या फिर वो आपको ऐसी एनर्जी ही नहीं आती, आपको वाइब्स ही नहीं आ रही हैं किसी के साथ। आप जितने भी लड़के देख रहे हैं, जितनी भी लड़कियां देख रहे हैं, आपको किसी के साथ वाइब मैच नहीं हो रही, वो अंदर से फायर नहीं आती, वो अंदर से मन नहीं करता कि मैं इसके साथ मैरिज कर लूँ या फिर इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ। ऑल्दो आपको है, ठीक है, एनर्जी आपके अंदर है कि आपको रिलेशनशिप में जाना है, लेकिन आपकी वाइब्स किसी के साथ जो है वो मैच नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए और कार्ड्स निकालिए, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है? कुछ भाई कई बार होता है ना, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न होता है कि आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, तो इस वजह से आप लव को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्रिस्टल्स वगैरह भी बताते हैं, ब्रेसलेट्स बताते हैं लव अट्रैक्ट करने के लिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी आपको कि किस चीज़ के लिए कौन सा ब्रेसलेट डालना चाहिए, ठीक है, वो अलग सा टॉपिक है।
तो जो भी चीज़ें हैं वो अभी आपके फेवर में नहीं है, वो अभी अनफेवरेबल हैं। किसी भी चीज़ में आपको इन नहीं होना, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको अभी नहीं जाना, अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। अब नाउ हम करियर की बात करते हैं। करियर में अगर आप कोई भी जॉब देख रहे हैं, अगेन वही चीज़ है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, एक तो आप प्री एजम्पशंस बहुत ज़्यादा लगाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से भी नहीं मिल रहा है। ये प्री एजम्पशंस लगानी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी प्री एजम्पशंस की वजह से ये कार्ड रिवर्स हुआ है ना। अपॉर्चुनिटी तो आपकी लाइफ में आती है, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं या इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो आपके हाथ से स्लिप हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको घर बैठे हो और आप काम नहीं कर रहे हो, इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप ऐसा बोल देते हो जो अपॉर्चुनिटी आपकी स्लिप हो जाती है, ठीक है। वो आपको उस चीज़ का, उस कम्युनिकेशन का ध्यान देना है कि आप ऐसा क्या करते हैं, ठीक है। अगर आप करंटली किसी जॉब में हैं तो आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा, आप एक्शन नहीं कर रहे, आप सीट पे तो बैठे हैं लेकिन आपका काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता। आप ये शो करते हैं कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन होता है यार सॉन्ग सुन लूँ या किसी से बातें कर लूँ। वो एनर्जी ही नहीं है आपके अंदर, वो वाइब्स ही नहीं आ रही है आपको जॉब को लेके। आपका मन करता है यार बस या तो इसको छोड़ दो, या अगर कर भी रहे हैं तो बहुत बोरिंग सा लग रहा है आपका, या तो बैठे बैठे कहीं घूमने जाने का मन करता है। ऐसी लो एनर्जी है आपके अंदर फ़िलहाल, ठीक है। सेम पर्टेन्स टू बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। ऐसी एनर्जी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको ऐसी एनर्जी आ रही है कि ऑल्दो वो आपका बिजनेस है लेकिन आपको मज़ा सा नहीं आ रहा करते हुए, या फिर आपकी अगर सेल्स ही कम है या सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रही, तभी आपको फायर एनर्जी नहीं आ रही, बूस्टअप नहीं मिल रहा आपको, है ना। तो इसके लिए हम और कार्ड्स निकाल सकते हैं कि कब तक हो जाएगा ऐसे, या ऐसे क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्या एम्प्लॉयज़ में कुछ कमी है या मशीन्स में कुछ कमी है। इसके लिए और कार्ड्स निकाल के हम रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नाउ अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट की, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या शेयर हो गए या म्यूचुअल फंड्स हो गए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट द फेवरेबल टाइम टू इन्वेस्ट। अभी जो है प्राइजेस जो हैं वो फेवरेबल नहीं है, हो सकता है प्राइजेस हाई हो, आप हाई में परचेज़ कर लें, ठीक है। और अगर लो है तो वो और लो जा सकते हैं। इसका मतलब ये लो ही नहीं है, इसका मतलब ये कि फेवरेबल नहीं है सिचुएशन इस चीज़ को अभी परचेज़ करने की। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन और इसका सिंपल सा आंसर, ठीक है। अब हेल्थ वाइज देखें तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, आपका हो सकता है ब्लड प्रेशर लो हो अंदर से, एंड वो आप चेक करा सकते हैं। एंड एक इसमें फर्टिलिटी का भी होता है कुछ, अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो अगर ये कार्ड अपराइट आता है इसका मतलब बहुत अच्छा है, मतलब गुड न्यूज़ आने वाली है। एंड अगर ये कार्ड रिवर्स आ सकता है तो इसमें फर्टिलिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंड हेल्थ वाइज मैंने बहुत बताया कि बहुत ही लो एनर्जी है, उसको आपको मतलब ठीक करना है, अच्छी डाइट लेके ठीक करना है। मल्टीविटामिन्स आप अब ले सकते हैं, अपराइट में मैंने मना किया था, अब इसमें मैं कह रही हूँ कि अब ले सकते हैं, आपको अपनी एनर्जी को ठीक करना है, ठीक है। और बेसिकली ऑल रिलेटेड टू एनर्जी, ठीक है। अच्छी डाइट लेके आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो आई जस्ट होप इस कार्ड के मैंने डीप मीनिंग्स आपको बता दिए हैं, एंड मोस्टली यही ही होते हैं इसके मीनिंग्स। एंड कोई भी चीज़ अगर रह गई हो आपके माइंड में हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एंड वही चीज़ है कि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। एंड अगर आप को कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या भी कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। और आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो प्लीज़ एक्नॉलेज इन कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू सो मच।